मार्का हक को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत जमीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी है। ISPR के मुताबिक नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के बजाय ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकुशी पर मबनी है। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद बुनियादी तजादात खुद भारतीय बयानी की कमजोरी को बेनकाब करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में 16 अप्रैल 2025 का आर्मी चीफ का खिताब 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़कर बेबुनियाद साजिशी बयानियां गढ़ने की कोशिश की गई। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारी जारियत को नाकाम बनाते हुए 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए थे। भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सहूरतकारी से होने वाली जंग बंदी को यकतरफा भारतीय फौजी फतह करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को मार्का हक के गिर्द मसनूई बयानियां बनाने की जरूरत नहीं। मार्का हक को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत जमीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी है। ISPR के मुताबिक नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के बजाय ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकुशी पर मबनी है। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद बुनियादी तजादात खुद भारतीय बयानी की कमजोरी को बेनकाब करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में 16 अप्रैल 2025 का आर्मी चीफ का खिताब 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़कर बेबुनियाद साजिशी बयानियां गढ़ने की कोशिश की गई। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारी जारियत को नाकाम बनाते हुए 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए थे। भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सहूरतकारी से होने वाली जंग बंदी को यकतरफा भारतीय फौजी फतह करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को मार्का हक के गिर्द मसनूई बयानियां बनाने की जरूरत नहीं।